दुनिया आज मना रही 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस का थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग गुरु स्वामी रामदेव ने इंटरनेशनल योग दिवस समारोह की शुरुआत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में हो रहा है योग दिवस समारोह। सीएम नायब सिंह सैनी और बंडारू दत्तात्रेय ने किया योग। भारी तादाद में समारोह में लोग कर रहे हैं योग। इंटरनेशनल योगा दिवस पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी योग किया और भारी संख्या में लोग योग करने पहुंचे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर लद्दाख के धन सिंह थापा पोस्ट पर योग का आयोजन। आईटीबीपी के जवान 14,200 फीट की ऊंचाई पर कर रहे हैं योग। हिमालय की गोद में पंगोंग त्सो झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने लगाए योग के आसन। दुनिया को दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर हानले में सेना मना रही है योग दिवस। भारत चीन सीमा पर जवान कर रहे हैं योग। लद्दाख के न्योमा में भी सेना के जवानों ने किया योग। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर तेज ठंडी हवा के बीच दिखा जवानों का उत्साह। पूर्वी लद्दाख में 13,600 फीट पर सेना कर रही है योग दिवस का आयोजन। बर्फीले पहाड़ों के नीचे सेना के जवान योग सेशन में ले रहे हैं हिस्सा। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सेना के जवानों ने किया योग। 20,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में जवानों ने लगाए योगासन। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में असम राइफल्स कर रही है योग सेशन का आयोजन। घने जंगल के बीच जवान कर रहे हैं योगासन। अरुणाचल प्रदेश में सेला लेक के किनारे योग सेशन का आयोजन। सुबह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान कर रहे हैं योग। आंध्र प्रदेश में नौसेना योग दिवस में कर रही है शिरकत। नौसेना के जवान और उनका परिवार भी योग सेशन में हो रहा है शामिल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अनुपम खेर ने किया योग। टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों के लोग अनुपम खेर के साथ योग करते नजर आए। अनुपम खेर ने योग को शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बताया जरूरी। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में योग सेशन का किया जा रहा है। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग कर रहे हैं योग। न्यूयॉर्क के अन्य इलाकों में भी योग समारोह का आयोजन। सैकड़ों की तादाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने लिया योग समारोह में हिस्सा। फ्रांस के ला कैवेलरी में फ्रांस की सेना के जवानों का भारतीय जवानों के साथ संयुक्त योग सेशन का आयोजन। फ्रेंच सैनिकों ने लगाए योग के आसन। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल योग डे पर रेत से बनाई कलाकृति। योग को लेकर जागरूकता का दिया संदेश। योग दिवस के मौके पर आज उज्जैन को बड़ी सौगात देंगे सीएम मोहन यादव। विडोंगला के वरहा मिहिर वेधशाला में आधुनिक तारामंडल का करेंगे। योग दिवस पर वेधशाला में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर होगी चर्चा। देश भर के 300 वैज्ञानिकों के साथ सीएम भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री ने उधमपुर में सेना के जवानों से की मुलाकात। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को कड़ा मैसेज मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमा की सुरक्षा में उधमपुर की भूमिका को बताया अहम। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत विमान दिल्ली पहुंचा। बीती रात एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। ईरान से लौटे भारतीय नागरिक अपनों से मिलकर हुए भावुक। सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार को दिया धन्यवाद। भारत लौटे लोगों ने कहा यहां आकर हमें सुकून मिला। बोले हमें वहां कोई भी समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारे दूतावास ने हमारा बहुत साथ दिया। दिल्ली पहुंचने पर लोग बोले हम सोच रहे थे कि हम कैसे निकलेंगे, लेकिन भारत सरकार के हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। ईरान में फंसे कई भारतीय छात्रों की भी हुई वतन वापसी। प्लेन के अंदर की तस्वीर आई सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड को बताया गलत। तुलसी गबार्ड ने मार्च में संसद को बताया था कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला नहीं किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की दलील पर उठाया सवाल। कहा मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठे ईरान को परमाणु ऊर्जा की क्या जरूरत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान इजरायल संघर्ष पर कहा यह बमबारी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला का बयान ये हमला रुक जाना चाहिए। सभी समस्याएं बातचीत के जरिए हल होनी चाहिए। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा अटैक। कहा जंगलराज वाले फिर से मौका देख रहे हैं, इनसे सतर्क रहना होगा। पीएम मोदी बोले पंजा और लालटेन ने बिहार को पलायन का प्रतीक बनाया। इन्होंने जमकर लूट मचाए। गरीबी बिहार की नियति बन गई। पीएम ने अंबेडकर के अपमान पर लालू यादव को घेरा। कहा ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन लोग बाबा साहेब का अपमान नहीं भूलेंगे।
पीएम मोदी ने बिहार को अपना परिवार बताया, कहा मुझे यहाँ के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पीएम मोदी ने बिहार को दी 10,000 करोड़ की सौगात, पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बिहार में पीएम मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त, 6,684 गरीबों को पक्के घर की चाबी सौंपी। सीएम नीतीश का आरजेडी पर अटैक, कहा एनडीए सरकार में बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, पहले की सरकारों में काम नहीं हुए। सीएम नीतीश का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा विपक्ष के नेता आजकल दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा मोदी जी को अपनी सरकार का जंगल राज नहीं दिखता, बिहार को कोई बाहरी नहीं बिहारी ही चलाएगा। तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे को जुमलों वाला बताया, कहा मोदी जी के भाषण से ना तो किसी का पेट भरता है और ना ही रोजगार मिलता है। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर भी अटैक, कहा मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में पीड़ितों से नहीं मिलते, मोदी जी के मंच पर जाते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर लालू यादव का अटैक, कहा बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश, गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़े। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, बोले एनडीए के हमारे सभी घटक दल बार बार कह चुके हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी तेजस्वी पर भड़के, कहा बिहार में पैसे का दुरुपयोग किसने किया सब जानते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा पीएम मोदी को बिहार के विकास की चिंता, इसलिए वो यहां आए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम के दौरे को बताया ऐतिहासिक, कहा प्रदेश के विकास को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध। बिहार के बाद ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भुवनेश्वर में भव्य रोड शो किया, 18,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा और ये मोदी की गारंटी है, भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री का बयान। पीएम मोदी ने ओडिशा सरकार के 1 साल को बताया शानदार, कहा हमने विकास और विरासत के मंत्र को आत्मसात किया। ओडिशा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले विकास परियोजनाओं को लटकाना, अटकाना और भटकाना इनके मॉडल की पहचान। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे उद्धव ठाकरे, पार्टी के सभी जिला प्रमुखों और विधायकों के साथ की बैठक। उद्धव ठाकरे ने सभी सीटों पर तैयारी करने के लिए दिए निर्देश, कहा हर वार्ड में घर घर जाए, वोटर लिस्ट के हिसाब से मतदाताओं का पता लगाएं। राज ठाकरे से गठबंधन को तैयार दिखे उद्धव ठाकरे, कहा लैंड्स को लेकर स्थानीय स्तर पर क्या विचार, ये जानना भी जरूरी। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अभी कुछ तय नहीं, एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार का बयान। महाराष्ट्र सीएम की उद्धव ठाकरे को खरी खरी, कहा मैं बोल बच्चन को जवाब नहीं देता, शिक्षा में सेंध लगाई तो यमराज का टिकट मिलेगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा शिक्षा विभाग को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट 5 लाख है। अखिलेश यादव का आरोप, यूपी में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 9 सदस्यीय कमेटी गठित की, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स के दावों की जांच होगी। 9 सदस्यीय कमेटी सिलेक्टिव सक्सेस स्टोरी की जांच और स्कूलिंग सिस्टम की उस खामियों का पता लगाएगी जिससे स्टूडेंट्स का कोचिंग पर भरोसा बढ़ा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एसीबी की पूछताछ, 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले पर हुए सवाल। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे नेता विपक्ष आतिशी, बोली फर्जी केस में हो रही है पूछताछ। क्लासरूम घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली एनसीआर में 37 जगहों पर ली तलाशी, पिछली सरकार की फाइलें, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के रबर स्टंप और कई लेटर हेड बरामद। ईडी ने खच्चर खातों से जुड़ी 300 से ज्यादा पासबुक भी जब्त की, इन्हीं पासबुक के जरिए सरकारी पैसे को इधर करने का शक। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 4 महिलाओं सहित 96 आरोपी किए जा चुके हैं अरेस्ट। हरियाणा के फरीदाबाद में से लापता 24 साल की तन्नू राजपूत का शव बरामद, रोशन नगर इलाके में पुलिस ने तन्नू के ससुराल के बाहर एक गड्ढे से बरामद किया शव। तन्नू के पति ने 24 अप्रैल को गुमशुदगी की शिकायत करवाई थी दर्ज, जांच के दौरान पति और ससुर को हिरासत में लेकर की गई थी पूछताछ, हुआ मामले का खुलासा। पुलिस के मुताबिक दहेज के लिए 19 अप्रैल को की गई थी तन्नू की हत्या, शव को घर के बाहर एक गड्ढे में दबा दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को गड्ढा खुदवाकर शव को किया बरामद। बिहार के बक्सर में तेज रफ्तार कार वीर कुंवर सिंह सेतु से गंगा नदी में गिरी, रेस्क्यू का काम जारी। बिहार के बोधगया में हुई भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, आसपास के दर्जनों गांवों में घुसा पानी। बारिश और बाढ़ जैसे हालात की वजह से फसल भी बर्बाद, पानी के तेज बहाव में टूटे सड़कें, कई गांवों का संपर्क टूटा। झारखंड के चतरा में 4 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, रिहायशी इलाके में घुसा पानी। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ की बैठक, राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बारिश से हुए नुकसान के बारे में मांगी रिपोर्ट, पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी निर्देश दिए। जयपुर में बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढे, कई गाड़ियां फंसी।
एमपी की मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, लाडली बहना योजना की राशि 250 रुपए बढ़ाएगी। दिवाली से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। रक्षाबंधन पर बहनों को अलग से 250 रुपए का तोहफा देगी सरकार। सीएम मोहन यादव बोले 3000 रुपए देने का वादा 2028 तक पूरा होगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना, सिक्किम के गवर्नर ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की ओर है। सभी मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। चंपत राय बोले अभी भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, कहा शायद अक्टूबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने पर होगी भारत की नजर। पहले दिन के खेल में भारत की स्थिति मजबूत, स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर भारतीय बल्लेबाजों ने 359 रन बनाए। लीड्स में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। लीड्स टेस्ट के पहले दिन भारत की तरफ से लगे 2 शतक। यशस्वी जायसवाल ने 101 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, ऋषभ पंत 65 रन बनाकर नाबाद। भारत के लिए ओपनिंग करने आए केएल राहुल 42 रन बनाकर हुए आउट। टेस्ट में डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन का करियर के पहले टेस्ट में फ्लॉप शो, बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत की तरफ से तीसरे विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच 129 रनों की हुई पार्टनरशिप। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने चौथे विकेट के लिए 138 रनों की पार्टनरशिप की। लीड्स टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। जायसवाल और केएल राहुल ने लीड्स में 39 साल पुराना सुनील गावस्कर और के श्रीकांत का तोड़ा रिकॉर्ड। दोनों ने 1986 में पहले विकेट के लिए 64 रन बनाए थे। यशस्वी और राहुल ने 91 रन बनाकर बनाया नया कीर्तिमान।